कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, सच्चे होते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी उनके जीवन में खुशियां देर से आती है। और वहीं कुछ लोग जिन्होंने ना उतनी तपस्या की, ना उतना धैर्य रखा, उनके जीवन में सब कुछ जल्दी आ जाता है। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या शिव जी कुछ लोगों से नाराज रहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे समझे बिना हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं? आज शिव महापुराण के ज्ञान और शिव जी के वचनों के आधार पर मैं आपको वो सत्य बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद आप अपनी तकलीफों को अलग नजर से देखने लगेंगे। अगर आप भी शिव जी में विश्वास रखते हैं तो इस कथा को पूरा सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा जीवन को बदलने के लिए होती है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, मैं देखती हूँ कि कुछ भक्त सच्चे होते हुए भी दुखों से जल्दी मुक्त नहीं हो पाते। उनकी प्रार्थनाएं देर से फल देती है, जबकि कुछ लोगों को सब कुछ जल्दी मिल जाता है। ऐसा क्यों? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह प्रश्न हर उस आत्मा का है जो धैर्य की परीक्षा से गुजर रही है। शिव जी बोले, पहला कारण कर्मों का बोझ। महादेव जी ने कहा, जो आत्माएं अपने पिछले जन्मों में अधूरे कर्म छोड़कर आई होती है, उनके जीवन में सुख देर से आता है, क्योंकि सुख कोई उपहार नहीं है, सुख एक संतुलन है। जब तक पुराने कर्मों का ऋण पूरा नहीं होता, तब तक खुशियां द्वार पर आकर भी अंदर प्रवेश नहीं करती। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी क्यों दुख है? क्योंकि अच्छा होना इस जन्म का सत्य है, पर कर्मों का हिसाब कई जन्मों का होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके जीवन से जुड़ी है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिव जी का ज्ञान सुनने वाले कभी खाली नहीं रहते। दूसरा कारण, शिव जी की विशेष परीक्षा। महादेव जी बोले, कुछ आत्माएं साधारण नहीं होती पार्वती, वे वही होती है जिन्हें मैं आगे चलकर दूसरों के लिए उदाहरण बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं उन्हें जल्दी नहीं देता, मैं उन्हें मजबूत बनाता हूँ। जिन लोगों के जीवन में खुशियाँ देर से आती है, वे अक्सर वही होते हैं जो दूसरों का दर्द समझ सकते हैं। शिव जी कहते हैं, जिसने स्वयं आंसू नहीं बहाए, वह दूसरों के आंसू नहीं पोंछ सकता। तीसरा कारण, अधूरा समर्पण। शिव जी ने कहा, कई लोग पूजा तो करते हैं, पर भीतर से अभी भी डर, लालच और शिकायत पकड़े रहते हैं। वे कहते हैं, भगवान सब ठीक कर दो, पर खुद को बदलने को तैयार नहीं होते। जब तक मन पूरी तरह झुकता नहीं, तब तक जीवन पूरी तरह खुलता नहीं। इसलिए खुशियां रुक जाती है, क्योंकि समर्पण अधूरा होता है। चौथा कारण, अहंकार का सूक्ष्म रूप। महादेव जी ने कहा, अहंकार हमेशा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ नहीं होता। कभी कभी अहंकार वह भी होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब व्यक्ति खुद को दुखों का केंद्र बना लेता है, तो वह सीखना बंद कर देता है, और जहाँ सीख बंद होती है, वहाँ प्रगति भी रुक जाती है। पांचवा कारण, शिव जी की सबसे बड़ी कृपा। महादेव ने सबसे गहरा रहस्य बताया, जिन्हें मैं देर से देता हूँ, उन्हें मैं टूटने नहीं देता। देर से मिलने वाली खुशियाँ अक्सर स्थायी होती है, वे जीवन में आती है तो जड़ें जमा कर जाती है। इसीलिए अगर आपके जीवन में सब कुछ धीरे चल रहा है, तो समझिए शिव जी आपको गिरने से बचा रहे हैं। महादेव जी बोले, जो धैर्य रखता है, जो बिना शिकायत कर्म करता है, जो शिव को परिणाम नहीं मार्ग सौंप देता है, उसकी खुशियाँ भले देर से आए, पर जब आती है तो कई जन्मों का अंधकार मिटा देती है। अगर आज आप थके हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका समय कभी नहीं आएगा, तो बस इतना याद रखिए, शिव देर से देते हैं पर गलत नहीं देते। आपकी पीड़ा बेकार नहीं जा रही, आपका धैर्य देखा जा रहा है, और जिस दिन शिव मुस्कुराएंगे, उस दिन आपकी कहानी दूसरों की उम्मीदें बनेगी। अगर आपको आज की ये कथा
थोड़ी भी शक्ति दे पाई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ साझा कीजिए और महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा एक भरोसा है। महादेव सब देख रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।